कोटा पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जानकारी मिली, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, एफएसएल टीम पहुंची। उसके बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। पूरे शहर के सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर कुछ पुलिस को संकेत मिले और जिस दिशा में अभियुक्त का मूवमेंट होना जानकारी में आया, वहां सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया। अगले दिन उसकी एक स्कूटी केशवराय पाटन रोड पे एक खंडहरनुमा मकान के पीछे मिली। इस पेचीदा गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने हर संभव प्रयास किए। जितने भी अभियुक्त गौरव जैन के परिजन थे, रिश्तेदार थे, उन पर निगरानी रखी गई। जितने भी जैन तीर्थ स्थल थे, वहाँ भी इस संभावना को देखते हुए कि वो चूँकि धार्मिक प्रवृत्ति का होना जानकारी में आया था कि वहाँ जा सकता है, इसलिए वहाँ भी टीमें रवाना की गई। एक साल में उसने जितने लोगों से संपर्क स्थापित किया दूरभाष पर, उन सब के रिकॉर्ड्स को इकट्ठा किया गया और उनसे व्यक्तिशः या दूरभाष पर उनसे भी जानकारी ली गई। ऐसा कोई अनछुआ पहलू नहीं छोड़ा गया जिससे उस तक पहुंचा जा सकता हो। लेकिन कई दिनों तक पूरी पुलिस की मशक्कत के बाद जब इसका कोई अता पता नहीं लगा, तो एक संभावना ये मानते हुए कि कहीं ऐसा नहीं हो, इस गंभीर अपराध को कारित करने के बाद वह अपराध बोध से ग्रसित होकर के और सुसाइड कर ले। इसके लिए नगर निगम के गोताखोरों की मदद से चंबल नदी में और आसपास की नहरों में, जहां पर उसकी स्कूटी मिली थी, वो भी प्रयास किया गया। एक तरफ जनाक्रोश, कैंडल मार्च, कोटा बंद और तरह तरह के आंदोलन की चेतावनी थी और पुलिस काफ़ी दबाव महसूस कर रही थी। इसके बावजूद भी पुलिस ने अपना संयम नहीं खोया और एक सुनियोजित रणनीति के तहत जो एक अनुसंधान दल का गठन किया हुआ था हमारे डिप्टी एसपीज, एडिशनल एसपीज और थानाधिकारियों के नेतृत्व में, उन्होंने अपना काम जारी रखा। इसी रणनीति के तहत हमने 2-3 टीमें ये इस संभावना में, एक नोएडा में, एक दिल्ली में और एक गुड़गांव में ये लगा रखी थी, क्योंकि पुलिस को अनुसंधान के दौरान ये तथ्य सामने आया कि अभियुक्त की सबसे ज़्यादा नज़दीकियाँ उसकी बहनों से थी और हम ये मान के चल रहे थे कि उसके पास जब पैसे ख़त्म हो जाएंगे या वो किसी भी तरह की सहायता की अपेक्षा करेगा तो निश्चित तौर पर अपनी बहनों से संपर्क जरूर करेगा। हालांकि उसकी बहनें गुड़गांव और नोएडा में नहीं थी, वो टोंक आई हुई थी, लेकिन हमको ये विश्वास था कि वो किसी न किसी रूप में वहाँ जाने की कोशिश करेगा। इसी रणनीति के तहत हमारी जो शैडो टीम्स वहाँ पे लगी हुई थी, ये कल वहाँ अपनी बहन से संपर्क करने के लिए गया और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसको तत्काल वहाँ से भिवाड़ी शिफ्ट किया गया था रात्रि समय में और उसके बाद आज उसको लेकर के आए। प्रारंभिक पूछताछ में उससे काफ़ी इस घटनाक्रम के बारे में अहम जानकारी मिली है। पुलिस का अनुसंधान जारी है। हत्या का कारण क्या रहा? अभी जो प्रारंभिक जानकारी मिली है उसके आधार पर इसने सेक्सुअल असोल्ट का प्रयास किया, लड़की ने रिवोल्ट किया और इसी के कारण उसने इसकी गला घोंट करके हत्या कर दी। सर, ये जो फरार हुआ तो कहाँ से किस रूट तय करता हुआ? मतलब ये कोटा से हरिद्वार की बस में गया था एक लड़की का वेश बना के। इसने पहले से प्लानिंग की थी और एक लड़की का वेश बना करके पहले से इसने टिकट बुक करा के, लड़की के नाम से टिकट बुक कराई। हरिद्वार गया, वहाँ से देहरादून गया, फिर हरिद्वार वापस आया, फिर बरेली गया, फिर लखनऊ गया, फिर गोरखपुर गया, फिर पटना गया, फिर बोध गया, फिर मधुबन, फिर रांची, बनारस, आगरा, मथुरा, वृंदावन, वल्लभगढ़ और उसके बाद गुड़गांव। सर, इसके बाद 9,000 रुपये थे। ये इस दौरान इसके पैसे ख़त्म हो गए और जब पैसे ख़त्म हो गए तो इसने अपनी आर्थिक तंगी के कारण अंततः अपनी बहन से सहायता की उम्मीद इसको थी कि वहाँ जाकर के संपर्क करूँगा और वहाँ आश्रय पाऊँगा, लेकिन उससे पहले हमारी टीम उसका इंतज़ार कर रही थी और ये पुलिस। सर, इसके पास मोबाइल वगैरह भी था या किसी आधार पर ट्रेस किया आपने इसको? अभी जो प्रारंभिक जानकारी दी है वो उसके आधार पर इसने मोबाइल को जाते समय एक तालाब में फेंकना बताया, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। हम इस संबंध में गहनता से अनुसंधान करने के बाद ही कुछ बता पाने की। ये हुलिया भी बदल रखा था इसने अपना? इसने पूरा अपना
बाल कटवा दिए, पूरा हुलिया चेंज करने की कोशिश की और यहाँ से जब निकला है कोटा से तो एक लड़की के वेश में निकला है, ताकि इसको अंदाज़ा रहा होगा कि घटना वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस तंत्र एक्टिवेट होगा, नाकाबंदी होगी, तलाशियां होंगी, वाहनों की चेकिंग होगी। तो इसलिए पुलिस गिरफ्त से बचने के लिए इसने हर संभव प्रयास किए और कोटा से निकलने के लिए इसने लड़की के वेश में ऊपर स्कार्फ लगा करके हाथों में ये दस्ताने पहन करके ये निकला है, ताकि कोई इस पर किसी तरह की शंका जाए सर नहीं। ये जो रस्सी जो लाया था पहले ला चुका था और ये टिकट बुक कराए थे इसमें जिस कमरे में ये रह रहा था, ट्यूशन पढ़ाता था, उसमें एक ड्रॉवर में इसकी मदर के कपड़ों के ये जो कपड़ों में होते हैं ना नाड़े, वो रखे थे। उसी का उसने उपयोग किया है। जो टिकट जिसने पहले से बुक करा था टिकट, इसने एक दिन पहले टिकट बुक कराया, जिससे ये लगता है कि इसने प्लान्ड वे में सारी कार्रवाई को अंजाम दिया। तो सर पहले भी टिकट ट्रेन का इस तरह की assault की कोशिश है सर? बस का सर आंशिक सहमति की भी बात सामने आ रही है लड़के की। नहीं, सर इसने पहली बार ही किया या वहाँ पर मिली थी, उसके बाद इसने कैसे रूट है वो अभी तक की जो अनुसंधान के दौरान प्रारंभिक जानकारी सामने आई है, उसमें इसने एक लड़की से सेक्सुअल असोल्ट का प्रयास किया। लड़की ने रिवोल्ट किया। उसको ओवरकम करने के लिए जो स्ट्रगल मार्क्स बॉडी पे दिख रहे हैं वो भी इसी बात की सूचक है कि लड़की ने रिवोल्ट किया और इसलिए लड़की का गला घोंट करके उसकी हत्या कर सर पहली बार ही किया या पहले भी कई बार प्रयास कर इसने चुका है? और कितनी बजे बस में बैठा, कहाँ से बैठा? ये वहाँ पे केशवराय पाटन रोड पे स्कूटी छिपा करके वहीं पर इसने लड़की के कपड़े पहने, बैग में पहले से लेकर के गया था। वहाँ से लिफ्ट लेकर के नयापुरा बस स्टैंड पे आया, फिर वहाँ से एक ट्रेवल्स की बस से हरिद्वार गया रात को, दिन में। घटना के 12 बजे की। सर पहले भी कोई प्रयास किया इसने या पहली बार ही अभी प्रयास तक की कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है। सर क्या ये जैसे कभी कॉल भी करता था उस लड़की को, पहले ऐसा कुछ भी कॉल एक तरफा प्रेम की बात भी आ रही है कि तो- पसंद करता था लड़की को? ये तो एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है, तो आपस में वार्ता होना तो कोई असामान्य घटना नहीं है। लेकिन ये जो घटना घटित हुई है उसका जो मोटिव अपेरेंटली सामने आया वो मैंने आपको बताया। सर एक तरफा प्यार वाली जो बात चल रही है वो ऐसा नहीं, कुछ ये ऐसा सारे कयास हैं, इसके मन में रहा होगा और इसने जो अटेम्प्ट किया है उसके आधार पर लड़की ने असहमति जाहिर करते हुए विरोध जताया, रिवोल्ट किया और परिस्थितियां इस तरह की हैं, उस पर लगा होगा इसको कि ये लड़की किसी को बता देगी, परिजनों को अवगत करा देगी मेरे इस अटेम्प्ट के बारे में। तो इसने लड़की को ओवरकम करके और उसके स्ट्रैंगुलेशन से उसकी हत्या की। सर आरोपी मानसिक रूप से स्टेबल है या अनस्टेबल है? तांत्रिक के संपर्क में भी था। अभी तक ऐसे कोई तांत्रिक के संपर्क में होने की जानकारी नहीं मिली है। तो सर ये मतलब इसका जो मानसिक स्थिति है वो ठीक है या स्टेबल है या पहले अनस्टेबल है सर? बता रहे हैं कि कोई कुछ तरह से पहले से ऐसा था कुछ? क्रिमिनल माइंड है, कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ तो ऐसा कोई साक्ष्य सामने नहीं आया। पहले भी कोई अपराध किया ऐसा कुछ आया सर इसके अभी सामने? तक की पूछताछ में नहीं आया, फिर भी गहनता से अनुसंधान कर रहे हैं। जी सर इसका कोई सहयोगी तो रहा होगा इसके साथ कमरे में? अभी तक के अनुसंधान से कोई ऐसा सहयोगी सामने नहीं आया इस अपराध में वो शरीक रहा हो। सर घटना के बाद बहनों से जैसे संपर्क के बहनों के पास गया तो बहनों से कोई बातचीत हुई हो पहले? अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया कि ये यहाँ से निकलने के बाद अपने किसी परिजन के रिश्तेदार के संपर्क में आया। यहाँ कोटा में भी इनके परिजनों को पता नहीं था कि कहाँ गया है ये? जब ये संपर्क में ही नहीं आया तो कैसे पता लगेगा? ये गुड़गांव कब पहुंचा था? ये गुड़गांव कब कितने दिनों में? कल शाम को पहुंचा और वहाँ पहुंचते ही हमारी टीम इंतजार कर रही थी और ये गिरफ्त में आ गया। तो सर इसकी गिरफ्तारी तो कल ही दिखा दी आज अपने जैसे? उसको दस्तयाब करके लेके आए थे। जी अभी अनुसंधान अधिकारी ने इसका अनुसंधान करने के बाद इसकी गिरफ्तारी की है। अभी ठीक, कोर्ट में कल ही पेश करेंगे? अभी विचार करेंगे कब पेश करना। सर 302 के अलावा वो किन किन धाराओं में मामला दर्ज हो गया? अभी जो पूछताछ के बाद जो तथ्य सामने आएंगे तो इसमें संभवतः है पोक्सो एक्ट की धाराएं भी लगेंगी। ठीक है, राइट। लो